हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विथ अर्जुन सर पर। मैं अर्जुन कुमार आप सभी के लिए क्लास 12th का एक व्यंजक सिद्ध करूंगा जो आपको 2022 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में, ऐसे कोई भी बोर्ड हो, किसी भी स्टेट का बोर्ड हो, उसमें यह टॉपिक, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे। तो ध्यान रखिए, आप इस प्रश्न को, जैसा कि आप देख रहे हैं, यौगिक समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। तो कैसे यौगिक समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक प्राप्त होगा, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, सीखेंगे। एक एक पॉइंट को बड़े अच्छे से समझिएगा। यौगिक समांतर प्लेट संधारित्र के लिए सबसे पहले एक समांतर प्लेट बनाएंगे। समांतर प्लेट में आप जैसा कि जानते हैं, एक प्लेट इसका पॉजिटिव होता है और दूसरा प्लेट इसका निगेटिव होता है, और इसके बीच हम लोग के परावैद्युतांक और टी चौड़ाई का एक परावैद्युत पदार्थ हम लोग डाल देंगे। के परावैद्युतांक और टी चौड़ाई का एक परावैद्युत पदार्थ डाल देंगे। ध्यान दीजिएगा, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, टी, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी मैंने ले लिया डी। इन दोनों प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व मैं सिग्मा लेता हूं। चूंकि यह प्लेट है तो प्लेट के प्रति एकांक क्षेत्रफल पे आवेश की मात्रा होगी, तो इसके पृष्ठीय आवेश घनत्व को मैंने मान लिया कितना, सी। इसका परावैद्युतांक कितना है, तो मैंने कह दिया कि इसका जो परावैद्युतांक है वह के है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे कैसे, इस बात को समझेंगे। पहले मैं मान ले रहा हूं, माना कि यौगिक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी डी है। प्रत्येक प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। इसके बीच में के परावैद्युतांक एवं टी चौड़ाई का परावैद्युत पदार्थ रखा है तथा इस संधारित्र की धारिता सी है। उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। मैंने पूरी बात मान लिया। क्या माना कि इनके प्लेटों के बीच की दूरी डी है, के परावैद्युत पदार्थ का एक परावैद्युतांक रखा हुआ है इसमें, जिसकी चौड़ाई टी है, और दोनों प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, और इसकी जो धारिता है वह सी है। सबसे पहले धारिता निकलेगा कैसे, तो धारिता बराबर फॉर्मूला होता है Q बाई V। धारिता बराबर फॉर्मूला होता है Q बाई V, मतलब आवेश पता होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको विभव का मान पता होना चाहिए। तो आवेश और विभव का मान पता है तो आप धारिता किसी चीज की निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिए, हम पहले विभव निकालने का कोशिश करेंगे कि इनके प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना है, कुल विभव इसका क्या है। इसके लिए सर्वप्रथम हम हवा के लिए चलेंगे। हवा के लिए मैं बात करूं तो सबसे पहले हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। चूंकि अभी हम लोग जानते हैं कि सिग्मा बराबर होता है Q बाई A। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा होती है उसी को कहा जाता है सिग्मा। तो Q बाई A। अब E1 बराबर हम लोग लिखेंगे तो सिग्मा के जगह Q बाई A एप्सिलॉन नॉट होगा। अब यहां से पहले मैं विभव निकाल लेता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विभव यदि यहां से हम निकालेंगे V1 बराबर, तो हो जाएगा E1 इंटू दूरी।
बोलिएगा सर ई कैसे आ गया, तो आप जानते हो कि ई बराबर होता है V बाई आर, यानी विभव बट्टा दूरी, विभव बट्टा दूरी विद्युत क्षेत्र तीव्रता बराबर, तो विभव बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुना त्रिज्या। मैं समझता हूं कि आपको यह बात समझ में आई होगी, इसलिए E1 इंटू मैंने दूरी ले लिया। अब V1 बराबर यदि मैं बात करूं तो E1 का मान है Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट और दूरी होगा D माइनस टी। चूंकि पूरे प्लेट के बीच की दूरी D है और T स्थान यह घेर लिया, तो अब जो इनके बीच का डिस्टेंस बच रहा है हवा के लिए D माइनस टी बच रहा है। ये तो हवा के लिए हो गया। अब परावैद्युत पदार्थ जो रखे हुए हैं उसके लिए चल रहे हैं। परावैद्युत पदार्थ के लिए, परावैद्युत पदार्थ के लिए अब हम यहां से निकालेंगे E2। क्या निकालेंगे जी? E2। तो E2 माने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, या एप्सिलॉन आर नहीं लिखिएगा तो यहां हम लिखेंगे के, क्योंकि परावैद्युतांक है कितना? के। परावैद्युत पदार्थ के लिए चल रहे हैं, तो यहां से सिग्मा बराबर होगा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अब यहां से हम V2 निकाल लेंगे, तो V2 बराबर फिर क्या होगा? E2 इंटू दूरी। E2 कितना निकल गया है जी? E2 निकल गया है Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के, एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और दूरी कितना है? तो इसकी जो चौड़ाई है, इसका जो डिस्टेंस है वह T है। अब हमको विभव भी पता चल गया, तो पहले अब हम लोग निकाल लेंगे इसका कुल विभव। कुल विभव, कुल विभव बराबर होगा V1 प्लस V2। तो V1 का मान कितना है मेरे दोस्त? इतना है Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस टी, अब प्लस V2 का जो मान है वह है Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर या के टी। अब यहां से आप देखिएगा तो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है और Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, तो क्यों ना मैं Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर लूं। जब Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर लीजिएगा तो आपके पास बचेगा क्या? D माइनस टी, अब प्लस यहाँ बचा T अब बाई के, क्योंकि यहाँ से Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर लिए हैं। तो अब ध्यान दीजिए, यह तो आपका कुल विभव आ गया। अब धारिता निकाल लीजिए, तो धारिता बराबर सूत्र होता है आवेश बट्टा विभव, आवेश बट्टा विभव। आवेश का मान Q, अब विभव टोटल आया है Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस टी प्लस टी बाई के। तो ध्यान दीजिए Q से Q कैंसिल हो गया, तो धारिता जो हमें निकालना था उस धारिता का मान नीचे ए बाई एप्सिलॉन नॉट नीचे है तो चल जाएगा ऊपर, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, यह धारिता होगा समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो हमारे चैनल पे आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फुल स्क्रीन में वीडियो दिख रहे होंगे आपको, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। थैंक यू, वेल डन।